जिन नेताओं को ये लग रहा है, यहाँ मीडिया के साथी हैं, जिन नेताओं को ये लग रहा है कि अभिषेक मऊ से शुरू हुआ दिल्ली पहुंच के शांत बैठ जाएगा, तो गले में ऐसी हड्डी बन जाऊंगा कि ना निकला जाएगा ना उगला जाएगा। इस बात को याद रखना। अगर इस बार एक नहीं हुए तो पूरे समाज के साथ अभी तो समर्थन के लिए, आपको एकजुट करने के लिए, आपके साथ इस मूवमेंट को स्थापित करने के लिए एक रिक्वेस्ट मार्च निकाल रहा हूं। अगर दिल्ली के जंतर मंतर तक आपको होश नहीं आया तो इस पूरे समाज को लेकर विरोध मार्च निकालूंगा। इस बात को याद रखना। तो महापुरुषों को नमन करते हुए सर्वप्रथम सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, इस देश में शिक्षा की अलग जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले देश की प्रथम महिला शिक्षिका, माँ फातिमा शेख, रानी अविंतीबाई लोधी और पाखंडवाद के धुर विरोधी रहे पेरियार ईवी रामा स्वामी नायकर और आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, और इस देश में आपको मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी देने वाले नारी के मुक्ति दाता, 32 डिग्री धारक 9 भाषाओं के ज्ञाता, भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और इस देश में टुकड़ों में बटे हुए समाज को, जाति विहीन समाज को एकजुट करके बहुजन समाज बनाने वाले 21वीं सदी के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बीती 23 जुलाई से बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से एक संकल्प को लेकर निकले, जिसका नाम हमने रखा बहुजन जागो मार्च, और जिसका उद्देश्य कि बहुजन नेताओं साथ में आओ। और इस संकल्प को हम इस बात के साथ लेकर चले कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है साथियों मंजिल को पाने के लिए, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। आप मुझे बताइए कि क्या जिस ख्वाब को आप लोग देख रहे हैं कि हमें बाबा साहेब अम्बेडकर कह के गए कि 21वीं सदी बहुजनों की है, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या बिखरा हुआ समाज कभी शासक बन सकता है? क्या टुकड़ों में बटा हुआ समाज कभी शासक बन सकता है? क्या मायावती, चंद्रशेखर आजाद, उदित राज, वामन मेश्राम, फूल सिंह बरैया, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले, मांझी, चिराग पासवान और ऐसे तमाम बहुजन समाज के नेता, आप अगर अपनी अलग अलग दुकान चलाएंगे तो क्या समाज कामयाब हो जाएगा? नेता हमेशा अक्सर आपके बीच आके कहते हैं ना कि समाज एकजुट नहीं है, समाज एकजुट नहीं है, समाज एकजुट नहीं है। आखिर समाज नेताओं को कब तक एकजुट होकर दिखाएगा? क्या आपने इसी प्रदेश की माननीय बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया? समाज ने बनाया, किसी और ने बनाया? क्या आप के एक कहने पर समाज भोपाल को बंद नहीं किया? क्या समाज ने आपके एक कहने पे दिल्ली को बंद नहीं किया? क्या समाज आज आपके किसी भी एक कहने पे किसी भी प्रदेश को जाम कर देता है, नहीं कर देता है? बताइए। तो जब समाज ने आपको इतने पुरजोर तरीके से स्थापित किया तो आज समाज मर रहा है ना। जनसंख्या किसकी ज्यादा है देश में? हमारी। अगर मूछे रखने पे हत्याएं किसी की होती है तो बताओ किसकी हो रही? अगर आज भी 9 साल के मासूम को मैच मटका छूने पे मार दिया जाता है तो बताओ किसके समाज का था? बहन मनीषा वाल्मीकि को इसी हाथरस के अंदर बलात्कार करके रात को 2:30 बजे कूड़े करकट के साथ आजादी के 75 साल बाद भी जला दिया। बताओ किसके समाज की थी? इन सारी चीजों का गुनहगार आप किसको मानते हैं? मनुवादियों को, या उस सरकार को जो आपके सारी चीजों का हरण करी, अब उसको मानते हैं? मैं मानता हूं अपने समाज के नेताओं को, क्योंकि अगर हमारे समाज के नेता बटे हुए नहीं होते, या अगर हमारे समाज के नेता एकजुट होते, तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत पहले कह गए ना कि 21वीं सदी बहुजनों की है, आज इस देश पे बहुजन राज कर रहा होता। गले हुए लोहे को औजार बनाने वाले, गले लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंखों के आंसुओं को अंगार बनाने वाले, और हमें तो कर रखा है हमारे नेताओं ने मजबूर, वरना हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। आज हमारी जनसंख्या देश में कितनी है? सबसे ज्यादा, फिर भी हम लोग मोहताज हैं। मैं ऐसे गांव से निकल के आया कि आज भी हमारे गांव के पास 10-10, 20-20 दिन हो जाते हैं उनको रोशनी नहीं मिलती है, उनको लाइट नहीं मिलती है।
जैसा दौर बाबा साहेब अम्बेडकर फिर मान्यवर कांशीराम साहब बदल के गए, वो दौर आज भी समाज के पास स्थापित है। कौन है? है? बीच में लगी हुई है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इस समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है बताओ? बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई आप सड़क पे निकल गए हो, नेताओं के पास जाना चाहिए था। भाई नेताओं के सामने मेरी क्या बिसात, मेरे ऐसे छोटे कार्यकर्ता की क्या बिसात, नेता मेरी बात क्यों सुनेंगे? मान लीजिए मैं चला गया मान्य बहन जी के पास कि भाई आप एकजुट हो जाइए, और मान्य बहन जी कहते कि हाँ मैं तो तैयार हूँ एकजुट होने के लिए। फिर ना तो मेरे बगल में जो है उदित राज जी बैठे हैं, ना मेरे बगल में चंद्रशेखर आजाद जी बैठे कि मैं ले जाऊं और बोल दूं कि लो जी हो जाओ एक। और मैं ऐसे ही दूसरे नेताओं के पास पहुंच जाऊं, वो भी कह देंगे कि हाँ हम तो तैयार है होने के लिए। अब ना मायावती जी मेरे साथ हैं कि मैं कह दूं लो भाई हो जाओ एक। तो हमने विचार किया ना कि भाई आप मुझे बताओ कि कोई नेता इस समाज से बड़ा है क्या? क्या माननीय बहन जी समाज से बड़ी है? क्या चंद्रशेखर आजाद इस समाज से बड़े हैं? क्या और जो नेता हैं वो सभी समाज से बड़े हैं क्या? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा से बड़े हैं? नहीं है ना। तो हमने प्रयास किया कि जमीन पे उतरते हैं, समाज को एकजुट करते हैं, और समाज हमारे साथ मिलकर नेताओं से मांग करेगा कि बहुजन नेताओं साथ में आओ।